पश्चिम बर्धमान जिला शासक के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर हुए रिव्यू मीटिंग में रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी की समस्याओं को लेकर रूबरू हुए उद्योगपति आरपी चौधरी डीएम के समक्ष पानी लीज की अवधि बढ़ाने और बकाया सब्सिडी का पैसा किश्तों में देने समेत कई प्रस्ताव सामने रखे। रानीगंज ब्लॉक के मंगलपुर औद्योगिक नगरी में दिन प्रतिदिन मूलभूत सुविधाओं की कमी बढ़ती जा रही है। इस कमी से मंगलपुर औद्योगिक नगरी में औद्योगिक विकास पर अड़चन आ रही है। इन सब बातों को कई बार पश्चिम बर्धमान जिला शासक द्वारा बुलाए गए रिव्यू मीटिंग में उद्योगपतियों ने उठाया है। आश्वासन भी सकारात्मक मिले हैं, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मंगलपुर औद्योगिक नगरी के कल कारखानों के लिए पानी की किल्लत अभी भी बनी हुई है। कारखाना प्रबंधन को टैंकर से पानी खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के तरफ से आरपी चौधरी ने बताया कि जिला शासक द्वारा बुलाए गए रिव्यू मीटिंग में मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट की असुविधाओं का मुद्दा उठाया गया। इनमें पानी की कमी, कारखानों की जमीन की लीज की समय सीमा बढ़ाने समेत कई बातें रखी गई। आरपी चौधरी ने कहा कि मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक ही एडीडीए का वाटर रिजर्वर है और इस रिजर्वर से काफी कम मात्रा में केवल 2 घंटे ही पानी मिलता है। एक और वाटर रिजर्वर होने से हमें लाखों रुपए पानी पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, मंगलपुर के कल कारखाने एडीडीए की जमीन पर लीज के रूप में बने हैं। इसकी अवधि 60 वर्ष है। इस लीज अवधि को बढ़ाकर 120 वर्ष कर देने से हमें अपने कल कारखाने के विस्तारीकरण में सुविधा होगी। या लीज होल्ड फ्री कर दें ताकि एनओसी के लिए हमें महीनों इंतजार न करना पड़े और एनओसी की समस्या से निजात भी मिलेगी। लीज होल्ड फ्री करने के लिए जो सरकारी तौर पर फीस निर्धारित होगी उसे भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं। मंगलपुर औद्योगिक नगरी के लिए कई कारखाने के WBIDC के पास सब्सिडी के रूप में करोड़ों रुपए 1 दशक से भी अधिक समय से बकाया है। इस बकाया रुपए का भुगतान किश्त में भी होने से हमें कारखाने का विस्तारीकरण या नए कारखाने लगाने में सुविधा होगी। बताया जाता है कि मंगलपुर में नए कल कारखाने के लिए 310 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 60 से 70 बीघा जमीनों का आवंटन भी किया जा चुका है। मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो मीटिंग बुलाई गुरुवार को, उसमें मैं उपस्थित हुआ था और मैंने पर्टिकुलरली खाली इंडस्ट्रियल मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में मैंने उनको अवगत कराया। सर्वप्रथम मैंने उनको कहा कि यहाँ मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही रिजर्वायर है अड्डा का, तो उससे हम लोगों को पानी सिर्फ 1-1.5 घंटा ही मिलता है। तो जो भी पानी मिलता है बहुत माने पतला धार में पानी आता है, बोल के हम लोग की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हम लोगों को अभी सब टैंकरों से पानी मंगा करके अपना काम चलाना पड़ता है, तो उसमें हमारा लाखों रुपया लग जाता है। तो एक आप वहाँ पे वाटर रिजर्वायर और अगर बना दें तो हम लोगों को सुविधा होगी। कारण ये समस्या हम लोग आज 15 साल से उठाते आ रहे हैं, इसका कोई निदान अभी तक नहीं मिला है। दूसरी प्रॉब्लम जो एक्चुअली थी वाटर से रिलेटेड थी, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की थी। अभी भी अड्डा में क्या है, ये लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में काफ़ी देरी करते हैं, 6 महीना लग जाते हैं और छोटी छोटी टेक्निकल बातों के ऊपर में ये लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अटका देते हैं। जबकि एनओसी अड्डा जो ज़मीन उन्होंने हमको लीज पर दी है उसी के ऊपर देते हैं, तो एनओसी तो 7 दिन के भीतर मिल जानी चाहिए। बाकी अगर कोई भी इंडस्ट्री का वाटर टैक्स बाकी है या ग्राउंड रेंट बाकी है, वो आप उनसे अपना लेते रहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के 5 महीना 6 महीना एनओसी नहीं देना, ये चीज़ ठीक नहीं है। और तो इसकी समस्या हमने ये बताई थी कि अड्डा ने हम लोगों को भी जो ज़मीन दे रखी है वो 60 साल की लीज में है, विद प्रोविजन कि 60 साल उसको और बढ़ा देंगे अड्डा वाले, मैंने 120 साल के लिए वो ज़मीन हम लोगों को दे रखी है। तो हमने ये प्रस्ताव आज से नहीं, मैं 5-7 साल से देता आ रहा हूँ कि इस लीज होल्ड ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन कर दिया जाए, तो हमारी जो समस्याएं एनओसी वगैरह की हैं ये सब हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया हुआ है, तो हम लोग जल्दी आप लोगों को इसको नोटिफाई कर देंगे कि वहाँ जो भी लीज होल्ड ज़मीन है वो फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चौथी समस्या मैंने ये कही कि भाई फायर लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस वगैरह है, ये ऑनलाइन में होते नहीं हैं और हो ही जाते हैं,
तो हम लोगों को लाइसेंस मिलते नहीं है वर्षों वर्षों तक, जबकि हम लोग 5 साल 7 साल का एक साथ में अप्लाई करते हैं। तो आप इन दोनों डिपार्टमेंटों के ऊपर प्रेशर डाल करके हमारे जो भी लाइसेंस पेंडिंग पड़े हुए हैं और हमने उसका पैसा दे दिया है, वो हमको मिल जाना चाहिए। বিপ্লব বাদাকার की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।